हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं एक ऐसी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिसे आप इंट्राडे में इस्तेमाल करके मंथली अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। जो ये ऑप्शन बाइंग इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसे आप निफ्टी 50 पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शंस के लिए आपको इसे इस्तेमाल करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं? लेकिन आप इसके लिए एनालिसिस कहाँ पे करेंगे? इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा आपको इंडेक्स पे। ऑप्शन पे आप ना तो देखेंगे ना ही इसका एनालिसिस करेंगे। आपको इंडेक्स को देखना है। मान लो आप इसे बैंक निफ्टी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखो। यहाँ पे देखो, मैंने बैंक निफ्टी का इंडेक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे अपनी एनालिसिस करो कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, जो भी मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पे करो। कहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे करो। स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा मैं वो भी आपको समझाऊंगा। कितने पॉइंट के लिए आपको टारगेट लेके चलना है वो भी समझाऊंगा। आपको कितने लोड्स के साथ इस पे काम करना है वो भी मैं समझाऊंगा। कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी देखेंगे हम कि इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी, वो भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का यहाँ पे इंडेक्स लगाया हुआ है। तो यानी कि फिर वही बात आती है कि अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको इंडेक्स देखना है। आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसका इंडेक्स देखिए और फिर ऑप्शंस में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक आपको इस पे पूरे करने हैं। अगर जब 10,000 लाइक हो जाएंगे तो मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये बेहतर लगी, अच्छी लगी, कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, आपको और ज्यादा स्ट्रेटजी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका भी आपको डिटेल में बताना है मुझे कमेंट में। तो आइए इस स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। चाहे वो मेरी स्ट्रेटजी हो, चाहे वो किसी और की स्ट्रेटजी हो, हर स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपनी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको फिर से वही लाइन रिपीट करूंगा, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करो, अपनी जो भी आप मार्केट को समझने की सोच समझे, आपकी प्राइस एक्शन जो भी आप जानते हैं उसमें मिलाने की कोशिश करो और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। समझ गए आप अच्छी तरीके से? आइए अब इस स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप इसे निफ्टी 50 में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? दोनों में आप इसे अप्लाई करके चल सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 की बात करोगे तो मिनिमम आप इसमें 30 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, मैक्सिमम 50 पॉइंट का। पर लेकिन अगर आप बिगनर्स है तो 30 पॉइंट लेके निकलो, ज्यादा लालच नहीं करना है। 30 पॉइंट का मतलब क्या है? अगर आपका यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो भी रहेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको 30 पॉइंट्स लेके निकलना है। इस चीज का आपको साफ साफ ध्यान रखते हुए चलना है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपके पॉइंट्स होने चाहिए 50 टू 80 पॉइंट्स आपको लेके निकलने हैं। यहां तक क्लियर है? देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहली चीज यही क्लियर कर लो। अगर आप निफ्टी 50 में इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30 पॉइंट लेके निकलना है। बैंक निफ्टी में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 50 पॉइंट लेके निकलना है, मैक्सिमम आप 80 पॉइंट तक, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मार्केट में सिचुएशन है। अगर आपको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है तो कुल 50 पॉइंट लो, निकलो। और अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो मैक्सिमम आप 80 पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन क्या रहेगी? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट तक आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर काम करने वाली है। निफ्टी 50 में 30 पॉइंट्स तक ये स्ट्रेटजी आपकी काम करने वाली है। तो यहां तक पहली चीज आपको पता चल गई। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस आपको क्या लेना है, इसे ध्यान से समझ लो।
अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का लगा हुआ है, यानी कि जहां पे भी निफ्टी 50 चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, चाहे वो पी हो सी की साइड हो, कोई सा भी। मान लो फिलहाल निफ्टी 50 चल रहा है 17,553 कह रहा हूं, तो नजदीकी कौन सा है, 17,500 भी है या 17,600 भी है, ये भी आपको लगभग दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो कोई से का भी आप चुन के चल सकते हैं। अगर ये होता 17,580 तो आपके लिए बेहतर कौन सा रहता, 17,600 सेलेक्ट कर लेते, या फिर अगर ये रहता आपके लिए 17,520 तो कौन सा बेहतर रहता, 17,500 सेलेक्ट कर लेते। क्लियर है ना, स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। सेम ही बैंक निफ्टी में भी करना है आपको, जो भी जहां पे भी मार्केट चल रहा है उसी से रिलेटेड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो। अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो पी सिलेक्ट कर लो, अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो सी सिलेक्ट कर लो। यहां तक चीजें क्लियर होगी। पहला तो हमने क्या देखा, टारगेट्स पहले तो हमने डिस्कस किया, एंट्री पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, निफ्टी 50 के लिए 30 पॉइंट रहने वाला है, बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट रहने वाला है। स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो काफी लोगों को यहां पे कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो जहां पे भी, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात हो चाहे वो निफ्टी 50 की बात हो, जहां पे भी वो दिखाई दे रहा है उसी के पास का आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेंगे। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो पी सिलेक्ट कर लेंगे, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो सी सिलेक्ट कर लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, टारगेट हमारा हो गया, क्लियर है, स्ट्राइक प्राइस हमारा हो गया। अब लोड्स की बात कर लेते हैं, कितने लोड्स में आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आपको इसमें लोड चाहिए 3 to 10 के अंडर आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मैक्सिमम 3 लोड के साथ काम करेंगे, उससे ज्यादा के साथ काम नहीं करेंगे। अब बिगनर्स के लिए मैक्सिमम 3 है तो मिनिमम कितना होगा, 1 लोड। मैं सजेस्ट करूंगा 1 लोड के साथ आप काम करें अगर आप बिगनर्स है तो। धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप 3 कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप 10 भी कर सकते हैं, या फिर कोई बड़े कैपिटल के साथ कर रहा है डिपेंडिंग ऑन, वो 20 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, वो तो सबका अपना तरीका होता है। मैंने एक रेंज आपको दे दी कि अगर आप बिगनर्स है तो आप 3 लोड लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप 1 लोड के साथ काम करें इसमें। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, इन सारी चीजों का आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे सवाल उठता है कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब अगर एक लोट की बात करेंगे तो बहुत ही कम कैपिटल चाहिए, हमें हजारों में चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की बात करें, ऑप्शन राइटिंग की बात नहीं करें, ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं करें, हम बाइंग की बात करें। तो आप उसी हिसाब से लेके चल सकते हैं। मान लो स्ट्राइक प्राइस 100 चल रहा है, एक बात मान के आप चलो, यहाँ पे 100 पे मतलब प्रीमियम की वैल्यू 100 चल रही है, आपने यहाँ पे 100 पे परचेज करी। अगर आप निफ्टी 50 में बात कर रहे हैं तो आपको 5000 में काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर्स है, चाहे आप एडवांस हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप कितने लोट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको 1 लाख का कैपिटल लेके चलना चाहिए। इसके मैं आपको कई बार रीजन एक्सप्लेन करता हूं। कई बार होता क्या है, मान लो हमारे यहां पे एक ब्रेकआउट मिलने वाला है तो हमने सी परचेज कर लिया, लेकिन मार्केट रिवर्स आ गया और हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अब आप लॉस में हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम यहां पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं आपको कि एवरेज लॉस को एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस को एवरेज करने की कोशिश नहीं करना। बिना लॉजिक के साथ कोई भी ट्रेडिंग नहीं की जाती। कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें कुछ और क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है, या कई बार क्या होता है, मान लो यहां पे मैं बाइंग कह रहा था, ब्रेकआउट मिला और मार्केट यहां पे तो हमने डिस्कस किया वापस आ गया, तब हमने कुछ क्वांटिटी ऐड करी। कई बार मार्केट ऊपर ही जाता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि और ऊपर जाएगा, हम कुछ और क्वांटिटी ऐड करते हैं। पर यहां पे आपके मन में एक और सवाल आएगा कि बात तो हम 30 और 50 पॉइंट की लग रही है, ये तो मार्केट इजीली कम ही टाइम में मूव कर सकता है। बिल्कुल मूव कर सकता है, तो फिर ये क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत क्या है। ये क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत कई बार इसलिए हो जाती है कि आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है और आप अपने रिस्क लेना पसंद करते हैं,
उस सिचुएशन पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो मार्केट में क्रैश चल रहा है या नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, या पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, तो आप सोचते हैं कि जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है उसे ट्रेल करते हुए आप ऊपर लेके जा रहे हैं और कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर रहे हैं सिचुएशन मार्केट को देखते हुए कि अगर वापस आएगा तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि इतना प्रॉफिट हाथ आ चुका है। तो ये तरीके होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि अपना एक्सपीरियंस जरूर उसमें ऐड करो, क्योंकि मिनिमम आपको 30 पॉइंट बताए गए हैं, यहाँ पे 50 पॉइंट बताए गए हैं बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी 50 के लिए 30 पॉइंट बताए गए हैं, और आपको एक रेंज भी दी गई है 50 पॉइंट और 80 पॉइंट के लिए। क्लियर है ना? तो ये तरीका क्या है, कई बार एक अप्रोच एंगल इस तरीके से मिलता है या मार्केट का मोमेंटम इस तरीके से मिलता है, हम उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, तो इसलिए बेहतर क्या रहता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाओ, या फिर रिस्क पे डिपेंड करता है। कई बार क्या हो जाता है, मान लो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपका 50,000 का प्रॉफिट हो गया, क्लियर है? अब आपको सेकंड ट्रेड लेने का मन कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही है, और आपने रिस्क लिया कि भाई अगर ये अपॉर्चुनिटी से मुझे प्रॉफिट आता है मैं प्रॉफिट लेके निकल लूंगा, लेकिन अगर लॉस की तरफ मार्केट जाता है तो मैं केवल 25,000 का लॉस लूंगा, क्योंकि तब भी आपके पास 25,000 प्रॉफिट बच जाएगा। 50-50 का लॉस ले लेते हैं, कई बार ऐसे भी मन में आते हैं सिचुएशन, वीकली भी आ सकते हैं या मंथ में भी आ सकते हैं, मतलब सबके आता है, जरूरी नहीं कि आपके ही आएगा, हमारे भी आता है, क्योंकि कई बार हमें मार्केट में सेकंड अपॉर्चुनिटी नजर आती है और उस पे जो हमने प्रॉफिट बनाया होता है उस प्रॉफिट का हम कुछ हिस्सा रिस्क पे लगा लेते हैं कि अगर प्रॉफिट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लॉस में हम तब भी नहीं है, तब भी हम प्लस पॉइंट में है। तो क्लियर है, इसलिए हमें कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। या कई बार क्या होता है कि मान लो मार्केट में आपने एक पोजीशन बनाई हुई है, आपको सेकंड भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो उस कैपिटल का आप यहां पे इस्तेमाल कर लेते हो, तो इसलिए आपको 1 लाख कैपिटल लेके चलना है। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ ये काफ़ी कम कैपिटल में भी आपका काम कर देगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रीमियम की वैल्यू 100 ही मिल रही है तो आपका 5,000, एक लॉट 5,000 में मिल रहा है। यहीं पे आप 200 कर लोगे, एक लॉट आपका 10,000 में मिल रहा है, अगर सिर्फ बात ही एक लॉट की करें। पर लेकिन हम यहाँ पे 3 लोट की बात कर रहे हैं, 10 लोट की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। 20 लोट की बात कर रहे हैं तो आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप 1 लोट के साथ कर रहे हो या 3 लोट के साथ कर रहे हो तो डेफिनेटली 1 लाख इज मोर देन सफिशियंट। क्लियर है? यहाँ पे मैंने वो बता दिया, नहीं तो चलो उनकी भी जो एक्सपीरियंस है उन्हें क्या कैपिटल चाहिए, 1 लाख टू 5 लाख आप लेके चल सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है वो 5 लाख का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिगनर्स है वो 1 लाख का लेके चल सकते हैं। तो यहाँ तक ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने यहाँ पे क्या समझा, इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। पहली चीज हमने डिस्कस की कितने पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। निफ्टी 50 में क्या डिस्कस किया, 30 पॉइंट का होना चाहिए। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस, 30 टू 50 पॉइंट का होना चाहिए। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया, 50 टू 80 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या लिया, स्ट्राइक प्राइस जहां पे भी प्राइस चल रहा है निफ्टी 50 का, जहां पे भी प्राइस चल रहा है उसी का आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी का जहां पे प्राइस चल रहा है वहीं पे आप उसका स्ट्राइक प्राइस लेके चल सकते हैं। लोड्स कितने होने चाहिए, लोड्स 3 टू 10 होने चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो 3 से ज्यादा लोड के साथ काम मत करो, ये मैक्सिमम है, मिनिमम सजेशन रहेगा आप एक लोड के साथ काम करो। एक्सपीरियंस है आप अपने अकॉर्डिंग, आपका रिस्क कैपिटल कितना है, आपके पास कैपिटल कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने लोड आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, लेकिन अगर आप इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, लेकिन अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर लेकिन पर्सनल सजेशन रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्लियर है? 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या है वो भी आएगी, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक तैयार कर रहा हूँ आपका, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है मेन स्ट्रेटेजी की और एंट्री की, क्योंकि हमें टारगेट भी पता है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कहां पे किस तरीके से लगाना है, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी हमारी बेस होने वाली है हमारे 4 पैटर्न्स पे। अगर आप 4 पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले जाके उस वीडियो को देखिए, आपको चारों पैटर्न समझ में आ जाएंगे। चारों पैटर्न कौन से हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया।
ये चारों पैटर्न्स आपको समझाए गए हैं, क्लियर है ना? तो अगर आप इन चारों पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपको वीडियो देखनी है। 4 पैटर्न्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब आपको इन पे ही काम करना है। इन पे किस तरीके से काम करना है, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसे आप ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, इन चारों पैटर्न्स में मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको इंतजार करना होता है ब्रेकआउट का। अब मान लो इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको मिली बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको मिली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है। किसी भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, आपके लिए उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ब्रेकडाउन मिला सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम पहचानेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पैटर्न है, कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग इस तरीके से होनी चाहिए, इसे क्या कहेंगे? ब्रेकआउट। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप ब्रेकडाउन। चीजें क्लियर है ना यहाँ पे? अब उससे नेक्स्ट कैंडल पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। जैसे आपको रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, आप अपनी एंट्री बना सकते हैं वो किसी भी सिचुएशन में। मान लो ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट मिल गया, ये ब्रेकडाउन मिल गया। ये ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट मिल गया, ये ब्रेकडाउन मिल गया। ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट मिल गया, ये ब्रेकडाउन मिल गया। यानी कि आप इजीली पहचान पाएंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगी उस पे आपको अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी है। पहली चीज ये क्लियर होगी, आपको एंट्री क्लियर होगी। क्लियर है ना? मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस बात से आपको बेफिक्र रहना है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमें समझ में आ गया। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट जो मैंने आपको बताया, निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें 30 टू 50 पॉइंट का रहने वाला है, और बैंक निफ्टी में अगर आप कर रहे हो तो 50 टू 80 पॉइंट्स का रहने वाला है। क्लियर है? अब हमें यह भी समझ में आ गया। दूसरा जो यहां पे सिचुएशन नजर आती है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस आप लगाना है, मान लो इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर मार्केट रिवर्स आता है, आप गलत साबित होते हो, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा। विदाउट स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना है, क्योंकि एक छोटे से मोमेंटम को कैच करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिससे आपको एक प्रॉफिटेबल तरीका मिल सके। क्लियर है? अगर मान लो इसका ब्रेकडाउन मिला, आपको ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी, तो इसी के हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगा देंगे। क्लियर है? ब्रेकआउट मिला तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे लगा दो। अगर ब्रेकडाउन मिला तो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस का भी आपको पता चल गया, टारगेट का भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको मार्केट में दिखाता हूं। स्ट्राइक प्राइस तो पता रहेगा आपको कि जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, यहां पे जो भी आपका प्राइस चल रहा है उसी का आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है? 40,156 के अराउंड। तो आप क्या लेके चल सकते हैं? यहाँ पे 40,200 आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर 40,100 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाइंग की साइड है तो आप सी लेके चल सकते हैं, सेलिंग की साइड है तो आप पी लेके चल सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? अब यहाँ पे लाइव मार्केट में देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दी थी, ये वाला पैटर्न दिखाई दिया था, इसका ब्रेकडाउन मिला तो देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि हमारा तो टारगेट बैंक निफ्टी में 50 टू 80 पॉइंट के लिए था, लेकिन आपको यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंटम मिल गए, अराउंड 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। तो वो क्या मैं कह रहा था मैं, कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स को मैं रिस्क लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बूंद बूंद करके घड़ा भरने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। उस तरीके से मार्केट में नहीं आना है कि हमारा 1 लाख का कैपिटल है, आज इसे 2 लाख कर लो, या महीने में ही इसे मतलब 10 गुना कर दो, 1 लाख के आप 10 लाख बना दो। मतलब इस सोच के साथ बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप प्रॉपर रूल को फॉलो करते हो, तरीके को फॉलो करते हैं, कभी आपके लॉसेस होंगे, कभी आपके प्रॉफिट होंगे, लेकिन जब आप महीने के एंड टाइम पे जाके देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। लेकिन रूल को फॉलो करना है, पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है। अगर करोगे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए करना है, जिससे कि आपके लॉसेस ना हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे इजीली आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ये आप देख के चल सकते हैं। देखो मैं सब कुछ आपको आपकी आंखों के सामने ही दिखा रहा हूँ, यहीं पे आप देखते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दे रही थी, इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। क्लियर है, यहाँ पे भी मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा था, अगर आप देखेंगे आज भी इसका ब्रेकआउट मिला है तो आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इजीली पॉइंट मतलब अचीव हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ही परफेक्ट रहेंगे, इस कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, लॉसेस जरूर होंगे, लेकिन आपको बने रहना है, रूल को फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो, चीजों को मॉडिफाई करना सीखो धीरे धीरे। ये देखो आपके लॉसेस क्यों हुए और उस चीज को उस स्ट्रेटेजी में डाल दो, यानी कि आपने जो गलती की है उस गलती को समझो और उस स्ट्रेटेजी में डाल दो और उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना शुरू कर दो, तो आपको एक बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, आप इससे मंथली एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और लाइक टारगेट रहेगा 10,000 लाइक, तो जल्दी से 10,000 लाइक पूरे कर दो। अब मैं फ्यूचर में आपको इसी तरह की और स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कराऊंगा, कमेंट करके बताना कि स्ट्रेटेजी कैसी लगी। 4 पैटर्न वाली वीडियो देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 4 पैटर्न से ही आपको काम होने वाला है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, लाइक कर दो। इसी तरह की और स्ट्रेटेजीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।